हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग टेल्स। दिस इज सेकंड एपिसोड ऑफ बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले अपकमिंग वीक में मेरा क्या बायस है बैंक निफ्टी को लेके, मेरा क्या व्यू है बैंक निफ्टी को लेके, और बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकता है। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पिछले हफ्ते जो हमने वीकली एनालिसिस की थी, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने कहाँ मूव करा, कैसे मूव करा, क्या वो हमारे बायस के हिसाब से मूव करा या हमारे बायस के अगेंस्ट मूव करा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पिछले हफ्ते की जो हमारी एनालिसिस थी उसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ पे क्लोज किया था, और यहाँ पे क्लोज करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो मेरा व्यू है बैंक निफ्टी को लेके वो एक बुलिश व्यू है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने जो ये वाला पूरा वीक है वो हमने बुलिश प्लान किया था। तो अब हम यहाँ पे आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और 5 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे कौन से ट्रेड्स मिले थे। एक बार हम शॉर्ट में उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई मार्किंग तो नहीं करी, बट मुझे याद है, आप उसको चाहो तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। हमें मंडे से शुरू करते हैं। ठीक है, मंडे को हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला था। ठीक है, मंडे को हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला था, और ट्यूसडे वाले दिन हमें यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा था, हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला था और हमारा टारगेट ये हाई था। उसके बाद हमें जो सेकंड ट्रेड मिला था, वो सेकंड ट्रेड हमें यहाँ कहीं पे मिला था, और यहाँ पे हमारा जो सेकंड ट्रेड मिला था वो हमें यहाँ कहीं पे मिला था। ये सेम सपोर्ट जो है ना, ये सेम सपोर्ट यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया था नेक्स्ट डे। तो ये हमारा ट्यूसडे का ट्रेड था। फिर हमें वेडनेसडे को वापस कोई ट्रेड नहीं मिलता है, एंड देन थर्सडे वाले दिन हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है। आप लोग को याद होगा बहुत अच्छे से, ये एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन आ रहा था और हमने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। टारगेट जो था हमारा ये वाला हाई था। ठीक है, तो ये वाला टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ था। और फ्राइडे के दिन जो है हमें यहाँ पे ट्रेड मिल गया था इस वाले सपोर्ट जोन के, जो मतलब पिछले दिन का आपका सपोर्ट जोन था, वही हमारा फ्राइडे के लिए भी सपोर्ट जोन था। हमें वहाँ पे ट्रेड मिला था और हमने यहाँ ट्रेड लिया था, हमारा टारगेट यहाँ पे था, और टारगेट जो है उसने हिट भी किया था। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हमें ट्यूसडे के दिन 2 ट्रेड्स मिले, जिसमें से एक प्रॉफिट था, एक लॉस में गया था। और थर्सडे के दिन एक ट्रेड मिला और फ्राइडे के दिन एक ट्रेड मिला। तो टोटल हमें 4 ट्रेड्स मिले, जिसमें से 3 प्रॉफिटेबल था और एक लूजिंग ट्रेड था, और बाकी मंडे और वेडनेसडे के दिन हमें कोई ट्रेड्स नहीं मिले थे। तो अब हम वापस आ जाते हैं वीकली चार्ट पे, और ये हो गई पिछले हफ्ते की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीकली एनालिसिस में बताया था कि हमें सबसे पहले वीकली चार्ट पे क्या करना है, 5 चीज़ें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें वीकली चार्ट पे फाइंड करना है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने हायर हाई कहाँ पे बनाया है, हायर लो कहाँ पे बनाया है, लोअर लो कहाँ पे बनाया है, और लोअर हाई कहाँ पे बनाया है। तो हमें लोअर हाई फाइंड करने के लिए हमें देखना होता है कि किस लो ने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके सस्टेन करा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लो है जिसने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है और सस्टेन किया है उसके ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट है आपका लोअर लो पॉइंट बन गया, और ये आपका बन गया हायर हाई। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज पता चल रही है कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। जब तक बैंक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया ट्रेंड डिटर्मिनेशन का। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, बिकॉज मैंने आपको वीकली एनालिसिस की जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको बहुत डीप में समझना है। तो आपको इसको अगर डीप में समझना है तो आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये फाइंड कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारा दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपको 100 ईएमए को प्लॉट करना है और आपको देखना है। तो आपका जो प्राइस है वो 100 ईएमए के ऊपर ही है, विच मीन्स इसके हिसाब से भी आपका मार्केट बुलिश है। ठीक है, फिर हमें इसको बंद कर देना है, फिर हमें आरएसआई को देखना है। तो हम यहाँ पे आरएसआई ले लेते हैं, और आरएसआई को देखना है कि वो 40 के ऊपर है, और साथ साथ वो 50 वाला जो आपका यहाँ पे जोन आता है, ये देखिए ये आपका 50 वाला लेवल आ गया, 50 के भी काफी ऊपर है, और ये अब तक 70 पे पहुंचा नहीं है। तो जब तक ये 70 को क्रॉस नहीं करके सस्टेन नहीं करता तब तक हमारे लिए मार्केट बुलिश ही है। तो यहाँ पे भी आपका मार्केट बुलिश साइन दिखा रहा है। इसके बाद हमें देखना है कि क्या मार्केट लेफ्ट की तरफ कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस से कोइंसाइड कर रहा है। जैसे लास्ट वीक मार्केट यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पे इस वाले जोन पे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है आपका कोइंसाइड कर रहा है। देखिए दिख रहा है आपको, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए आपको अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपके लिए वापस से पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे मार्केट ने ये थर्ड पॉइंट, देखिए ये तीनों पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी इस वाले सिनारियो में क्या हो रहा है हमें वो भी देखना है। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे हो रही है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। ऊपर वाले लेवल को देखते हैं मार्क करके, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। तो ये पिछले वाले जो है रेजिस्टेंस या सपोर्ट को नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम पिछला वाला लेवल ड्रॉ करें, जैसे हम अगर लास्ट वीक का ही लेवल ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि ये इस जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, तो अब ये इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। देखिए इसने इसको ब्रेक नहीं करा है, तो मतलब ये अभी भी एक वैलिड वैलिड वीकली सपोर्ट लेवल है हमारे लिए। ये वाला जो आपका लेवल निकल के आ रहा है 41,800। तो जब तक मार्केट इस लेवल ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आप बोल सकते हैं कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है इसको, तो यहाँ पे भी बुलिश हो गया। उसके बाद
हमें बात करनी है कैंडलस्टिक बिहेवियर की, कि कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या है। देखिए यहाँ यहाँ पे हमने लास्ट वीक एनालाइज करा था कि जो आपकी वीकली कैंडल थी यहाँ पे, वो एक रेड कैंडल बनी है, जो दिखने में तो बियरिश कैंडल है, लेकिन एक्चुअल में वो एक बुलिश कैरेक्टरिस्टिक की कैंडल है, बिकॉज यहाँ पे वो लोअर विक दिखा रही थी और साथ साथ उसने अपने प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर सस्टेन करा था। यहाँ तक उसने प्रीवियस कैंडल के क्लोज के भी ऊपर सस्टेन करा था। तो इसलिए हमारा व्यू नेक्स्ट वीक को लेके बुलिश था, मतलब जो इसके पहले वाला हफ्ता था। इस वाले वीक में जो आपकी कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। प्रॉपर उसकी जो बॉडी है वो ग्रीन बॉडी है, प्लस जो उसका लोअर विक है वो उसके अपर विक से बड़ा है, विच मीन्स कि यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये अभी अपने प्रीवियस हाई से दूर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस की टेंशन लेने की भी बहुत नीड नहीं है कि मतलब रेजिस्टेंस हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिकॉज स्पेस है अभी भी मार्केट में। तो जो अपकमिंग वीक है वीकली चार्ट्स के हिसाब से वो बुलिश दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो हमने 5 चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा, मार्केट का स्ट्रक्चर, कि मार्केट का हायर हाई लोअर लो कहाँ पे है, उस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे एक हायर लो बनता है और यहाँ पे एक हायर हाई बनता है, मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। उसके बाद हमने ईएमए को प्लॉट करा और मार्केट 100 ईएमए के ऊपर सस्टेन करा। उसके बाद हमने आरएसआई को प्लॉट करा, वो 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन तो कोइंसाइड नहीं करना चार्ट के साथ। तो जो आपका यहाँ पे पिछले हफ्ते का जो जोन था, ये वाला जो जोन था यहाँ पे, वही जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच मीन्स अभी भी आपका मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। उसके साथ साथ कैंडलस्टिक बिहेवियर देख के भी हमें यही पता चलता है कि मार्केट आपका स्ट्रांगली बुलिश है। ये होगी वीकली चार्ट की बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें ड्रॉप डाउन करना है डेली चार्ट पे। ठीक है, तो अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे जाने के बाद हम थोड़ा सा चार्ट को ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे हमें क्या देखना है, वही सेम चीज़ देखनी है कि कौन सा पॉइंट है जो अपने कौन सा जो पॉइंट है जो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। तो ये वाला जो लो है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को देखिए यहाँ पे ब्रेक करके इसने सस्टेन करा है, तो विच मीन्स ये मेरे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। और जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे नहीं जाता, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपका आ रहा है 37,400, तब तक मार्केट मेरे लिए बुलिश है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये वाला जो स्विंग है ये इस लोनेस को ब्रेक कर रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जो स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर रहा है वो हाईएस्ट होना चाहिए। उस केस में इस वाले लो के लिए सबसे हाईएस्ट स्विंग पॉइंट क्या ये है। तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तब तक आपका लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, हायर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी ध्यान रखिए, ये प्योर प्राइस एक्शन है, ये आपको धीरे धीरे हर वीडियो में समझ आ जाएगा जब मैं आपको वीकली एनालिसिस बताता रहूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इसने ब्रेक किया और फिर काफी दिनों तक सस्टेन किया ऊपर। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। उसी तरह अब ये वाला जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट ने एक रैली पकड़ी है, लेकिन ये रैली पकड़ने के बाद जब तक मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करके 44,100 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता 5-6 दिन हफ्ता भर, तब तक हम बोल नहीं सकते कि ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हायर लो यहाँ से यहाँ तभी शिफ्ट होगा जब मार्केट ये वाला जो लेवल है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हमारा ये वाला जो जोन है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मार्केट स्ट्रक्चर की बात डेली टाइम फ्रेम पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लॉट करना है ईएमए को, और आपका जो ईएमए है वो सस्टेन कर रहा है किसके ऊपर, आपके मूविंग एवरेज के ऊपर 100 पीरियड के। तो हमारा यहाँ से भी बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो गया। उसके साथ साथ अब हमें तीसरी और लास्ट चीज करनी है डेली चार्ट पे, वो करना है कैंडलस्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो लास्ट वीक हमने क्या करा था, हमने कैंडलस्टिक बिहेवियर करा था और बहुत सारे लोगों को ये 5 कैंडल देख के लग रहा था कि मार्केट आपका बेयरिश है, लेकिन मैंने आपको साफ साफ बोला था कि ये पांचों कैंडल भले दिखने में बेयरिश है, लेकिन इस एक भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज बिल्कुल नहीं करा है। तो मेरे लिए ये कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक बुलिश है, भले ये रेड कैंडल क्यों ना बनी हो। द सेम वे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करा है, तो ये एक बुलिश कैंडल हो गई। उसके साथ साथ जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल ने भी अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करा है, विच मीन्स ये भी एक बुलिश कैरेक्टरिस्टिक की कैंडल है। भले आपको ये रेड कैंडल दिख रही है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में साफ साफ बताया था कि आपको कैंडल के कलर पे बिल्कुल नहीं जाना, आपको ये देखना है कि कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और वो आपको कैंडल का बॉडी और कैंडल की विक देख के समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो कैंडल की बॉडी है और कैंडल की विक है, जो उसका क्लोजिंग है, वो आपको यही चीज इंडिकेट कर रहा है कि इसने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं करा है, इसलिए ये बुलिश कैरेक्टरिस्टिक की कैंडल है। अब ये वाली जो कैंडल है, ये अपने प्रीवियस लो के नीचे ओपन तो होता है, लेकिन जो इसने क्लोज करा है वो अपने प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर करा है, तो ये भी एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद ये वाली कैंडल भी एक बुलिश कैंडल है और ये भी कैंडल एक बुलिश कैंडल है। और ये जो कैंडल है ये इन सबसे ज्यादा बुलिश है, ये वाली कैंडल, बिकॉज इसमें आप देखो बायर्स नीचे से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस वाले पॉइंट से, वो इस पॉइंट से मार्केट को ऊपर ही रखना चाहते हैं, इसके नीचे नहीं गिरने देना चाहते। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है जो फ्राइडे वाली कैंडल है। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी जो आपका मार्केट है वो एक बुलिश मार्केट की तरफ इंडिकेट कर रहा है आने वाले वीक में। अब हमें जो लास्ट एनालिसिस करनी है वो हमें 4 आवर के चार्ट की करनी है। तो 4 आवर के चार्ट में भी आपको वही चीजें देखनी है कि आपका हायर हाई लोअर लो क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर आपका क्या बन रहा है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा, राइट।
तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, देखिए हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये आपका जो ज़ोन है देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। इस लो ने अपने इस प्रीवियस स्विंग को जो यहाँ पे है, ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 1 मिनट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हायर लो बन सकता है, वो कौन सा बन सकता है? ये वाला, जो हमने डेली टाइम फ्रेम में भी सेम बात करी कि आपका हायर लो यहाँ से यहाँ पे तभी शिफ्ट होगा जब मार्केट इस वाले स्विंग को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा। तो जैसे वो डेली टाइम फ्रेम पे कर देगा, वैसे ही ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये सेम चीज़ हो जाएगी। तो ये लो हम फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले वीक में, ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो है, वो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक लास्ट चीज़ करनी है इसमें। इसमें हमें देखना है कि आपका मार्केट ईएमए के हिसाब से कहाँ पे है। तो हम 100 ईएमए को प्लॉट करेंगे और हमें देखना है यहाँ पे साथ-साथ कि जो आपका मार्केट है, वो 100 ईएमए के ऊपर है। तो इसलिए भी आपकी मार्केट बुलिश है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपका मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो वो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बुलिश ही होगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट कोई रिवर्सल देने वाला है, वो कोई हाई रीच कर चुका है, तो वो सबसे पहले रिवर्सल की साइन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाएगा। तो इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम को चेक करते हैं, बिकॉज़ भले ही बड़े टाइम फ्रेम पे आपको वो रिवर्सल का साइन ना दिखाए, लेकिन जब रिवर्सल आने वाला होता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपका जो प्राइस है ना, वो 100 ईएमए के नीचे ड्रॉप कर जाता है और हमें बड़े टाइम फ्रेम पे भी कुछ साइन्स दिखने लग जाते हैं रिवर्सल्स के। तो जब भी रिवर्सल आएगा मार्केट में, तो मैं आपको ये पॉइंट ज़रूर शो करके दिखाऊँगा कि वो दिखता कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी जो एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस है, वो यहाँ पे कन्फर्म हो गई है कि आने वाले वीक के लिए भी जो मेरा बायस है, वो बुलिश बायस है और वो पिछले वीक से बहुत ज़्यादा बुलिश है। क्योंकि आप अगर 4 आवर के चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, तो देखो 4 आवर के चार्ट पे किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज़ बिल्कुल नहीं करा। ये देखिए, ये आपका यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, देखिए यहाँ से आपका मार्केट स्टार्ट हुआ ना, किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज़ करा ही नहीं। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीक था, बुलिश वीक था। इसलिए आने वाला वीक भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा बायस है मार्केट को लेके, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आपको ये चीज़ लग रही होगी ना कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बुलिश बायस बताया था, इस वीक भी मैं आपको बुलिश बायस बता रहा हूँ। व्हाई आई एम नॉट लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़? उसका सबसे सिंपल जो रीज़न है, वो यही रीज़न है कि जब तक मार्केट ने मुझे कोई साइन नहीं दिखाई है वीकनेस की, तो मैं फालतू में पी के ट्रेड्स क्यों लूँ? लास्ट वीक मुझे भले ही 4 ट्रेड्स मिले, लेकिन मेरा वीक बहुत अच्छा गया। एटलीस्ट मैं इस चीज़ को लेके क्लियर था ना कि मुझे बाय ऑन डिप करना है, मेरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन फाइंड करना है, मेरे को बाइंग करनी है। तो आपको ना चीज़ें सिम्प्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब तक आप चीज़ों को सिम्प्लीफाई नहीं करोगे ना, तब तक मार्केट आपके लिए डिफिकल्ट होगा। मार्केट में सबसे डिफिकल्ट जो काम होता है, वो होता है ट्रेंड डिटर्मिनेशन। आप एक बार आपको ट्रेंड का डायरेक्शन पता चल गया कि आपको ये पता चल गया कि मेजर ट्रेंड कहाँ पे है, तो आप बस उस ट्रेंड को फॉलो करो। आपकी ट्रेडिंग अपने आप सिंपल हो जाएगी। मुझे ट्यूसडे के दिन लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन वो लॉस जो हुआ, वो मेरे ट्यूसडे वाले ट्रेड का जो फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हुआ था, उसमें से ही वो लॉस कवर हो गया ना। तो मेरे बाकी के जो दिन, तो दोनों दिन तो मेरे प्रॉफिट में ही गए थे, थर्सडे और फ्राइडे वाले, और मेरा वीक काफ़ी अच्छा गया था उसके उस एक चीज़ की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ना कोई टेंशन नहीं थी पूरे वीक की। मुझे ये नहीं सोचना था कि मेरे को आज बाय करना है या मेरे को आज सेल करना है। मैं मतलब श्योर था कि मैंने अपनी वीकली एनालिसिस की हुई है और उस वीकली एनालिसिस के बेसिस पे जो मेरा बायस बन रहा था, वो बुलिश बायस बन रहा था और मैं पूरे वीक उस बायस को लेके ही चला। मैंने बीच में मंडे को बाइंग आई, लेकिन वेडनेसडे के दिन सेलिंग आई थी और उसको देख के बहुत सारे लोगों ने थर्सडे के दिन सेलिंग करी, लेकिन थर्सडे के दिन मार्केट ने पूरा गेम ही पलट दिया और फ्राइडे के दिन मार्केट रेंज गया और रेंज में जाने के बाद उसने लास्ट में मूवमेंट। इसलिए आपका बायस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब आपका बायस होता है, तो आपको एक डायरेक्शन का क्लियर कट आइडिया होता है कि आपको क्या ट्रेड करना है और इसलिए आप फिर क्या होता है कि फालतू की ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो और आप गलत ट्रेड से बच जाते हो। इसलिए आपका बायस होना बहुत ज़रूरी है और मैं इस वीक में भी सिर्फ सीई के ट्रेड्स को ट्रेड करने वाला हूँ। जैसे ही मुझे कोई सपोर्ट ज़ोन दिखेगा मार्केट में, आई एम गोइंग टू बाय ऑन दैट डिप। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। मेरा और कोई प्लान नहीं है और मैं तब तक बुलिश हूँ जब तक मुझे वीकली चार्ट पे कोई वीकनेस की साइन दिखाई नहीं देती। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। जैसे ही मुझे वीकली चार्ट पे वीकनेस की साइन दिखाई देगी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग फॉर पी ट्रेड्स एंड रिवर्सल ट्रेड। ठीक है, तब तक के लिए आई एम स्ट्रांगली बुलिश। मेरा एस्टिमेशन ये है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी वीक्स में बैंक निफ्टी कुड गो अप टू 46,000, ठीक है? तो देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ तक जाता है। मुझे जो लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी 45,000 46,000 बहुत ईज़िली टच कर जाएगा इस बार। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो आई होप कि आपको ये वीकली एनालिसिस पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीकली एनालिसिस अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और आपको अगर जानना है कि मैंने वीकली एनालिसिस लास्ट टाइम डीप में कैसे करी थी, मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डीप में बताई है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो शायद आपको इतना ज़्यादा चीज़ ना समझ में आए, लेकिन आप अगर उस फर्स्ट वीडियो को देख लोगे, तो आपको ये वीडियो बहुत आराम से समझ आ जाएगी, बिकॉज़ मैंने वही सेम मेथड यूज़ करा है। मैं वीकली एनालिसिस ऐसे ही करता हूँ बैंक निफ्टी की। डिफरेंट चार्ट्स पे जाके पहले मैं ट्रेंड डिटर्मिनेशन करता हूँ और ट्रेंड डिटर्मिनेशन करने के बाद मैं ट्रेंड को भी 2-3 तरीकों से डिटरमाइन करता हूँ। उसके बाद मैं कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखता हूँ और कैंडलस्टिक का बिहेवियर एक बार मैंने देख लिया, तो मैं श्योर हो जाता हूँ कि मेरा आने वाला वीक कैसा हो सकता है, बिकॉज़ कैंडलस्टिक आपको सबसे पहले बताती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आपकी कैंडलस्टिक वीकनेस शो कर रही है, सो इट सिंपली मीन्स कि मार्केट इज़ गोइंग टू रिवर्स और
अगर आपकी कैंडल स्ट्रेंथ शो कर रही है तो इट सिंपली मीन्स कि मार्केट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द सेम प्रीवियस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे-धीरे सीखोगे। मैं आपके लिए जब वीकली एनालिसिस करता रहूँगा हर वीक, तो आई एम डैम श्योर कि उसको देख के ही आप अगर उसको अच्छे से सुनोगे, 1-2 बार देखोगे, तो आपको ये पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएँगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस को देखो और फिर देखने के बाद आप चार्ट्स को देखो, ठीक है? अगर देखिए, मैं ना आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करो। आप जाओ, पहले आप वीकली एनालिसिस को देखो लास्ट वीक वाली, और वो देखने के बाद आप मेरी डेली एनालिसिस देखते जाओ। तो आपको मेरा व्यू अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा व्यू क्या था प्रीवियस डे के लिए, मैं कितना सही था, कितना गलत था। उसके साथ-साथ आप क्या कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे मैंने लाइव अपडेट्स दिए थे कि मैंने कौन से ट्रेड पंच करे, मैंने कहाँ पे पंच किया, मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, कहाँ पे टारगेट हुआ। आप वो सारी चीज़ें मैच कर सकते हो। तो आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि अगर आप कोई प्लान बनाते हो और आप अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, तो वो चीज़ पॉसिबल है। ट्रेडर बहुत आराम से अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी कर सकता है और उससे पैसे भी बना सकता है। और मैंने ऐसा बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना है कि यू शुड नॉट हैव अ वीकली बायस, बिकॉज़ मार्केट कुछ भी कर सकता है अपकमिंग वीक में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट को कुछ भी करना होता है, तो वो सबसे पहले आपको साइन दिखाता है, ठीक है? आपका अगर बायस है, तो वो बायस आपको हेल्प करता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल लगता है और वो आपको गलत ट्रेड से बचाता है। तो आई होप आपको ये सारा कंटेंट कंज़्यूम करके कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ये मैं मेरे बेनिफिट के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिकॉज़ आपको लग रहा होगा कि मैं आपको वीडियोज़ वॉच करने बोल रहा हूँ, तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उससे आपको ही बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बिकॉज़ देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो एनालिसिस मैं आज खुद कर रहा हूँ, ठीक है? आज से 2-3 महीने बाद वो एनालिसिस आप खुद कर पाओ, मतलब 8-10 वीडियो के बाद आपको वीकली एनालिसिस मुझसे पहले ही पता चल जानी चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है? एंड इफ दैट हैपेंस, आई वुड बी रियली हैप्पी। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।